अल्बर्ट एक्का चौक से कोकर की ओर बढ़ने पर बीच में डिस्टिलरी पुल पड़ता है। इस डिस्टिलरी पुल का नाम रांची डिस्टिलरी के नाम पर पड़ा। पर क्या आप रांची डिस्टिलरी की कहानी जानते हैं? रांची डिस्टिलरी भारत की पहली महुआ शराब बनाने वाली कंपनी थी। इस कंपनी का मालिकाना आज भी रांची की जायसवाल फैमिली के पास है। रांची में एक जमाना था जब रांची की मशहूर जायसवाल फैमिली की महुआ शराब समूचे बिहार में मशहूर थी। जायसवाल फैमिली की रांची डिस्टिलरी 48 पैसे में 1 लीटर शराब बनाती थी। रांची गजेटियर के मुताबिक 20वीं सदी के पहले दशक में वर्ष 1906 में रांची डिस्टिलरी की शुरुआत हुई थी। 1932 का हम देखे थे यहाँ पर, उसमें बांध बना हुआ था। ये जब रोड बना, पुलिया बना, तो बाजे में धौस हुआ। ही शराब वगैरह अच्छा फैक्ट्री था, समझे कि नहीं। तो उसके बाद धीरे धीरे बंद हो गया। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गया, पुराना आदमी लोग नहीं रहा, इसलिए अब नया लोग करने नहीं सक रहा। यह अंग्रेजी राज का जमाना था और तब देशी शराब बहुत सस्ती हुआ करती थी। हालांकि यह एक निजी कंपनी थी, पर इसे बिहार स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के सुपरविजन में संचालित किया जाता था। 1960 के दशक के अविभाजित बिहार में यहाँ हर दिन 14,000 लीटर देशी शराब बनाई जाती थी और इसे सड़क मार्ग में बिहार के अलग अलग जिलों में भेजा जाता था। इस डिस्टिलरी में उन दिनों करीब 200 श्रमिक काम करते थे। रांची डिस्टिलरी देश में महुआ से शराब बनाने वाली पहली कंपनी थी। पानी डिस्टिलरी लगा जाता था, दारू लेने के, ठंडा करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए जाता था और यहाँ से ही सवर्णखा नदी में मिला हुआ है। रांची डिस्टिलरी के 5वीं पीढ़ी के मालिक और प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने बताया कि डिस्टिलरी के लिए जरूरी मशीनें उन दिनों भारत में नहीं बनती थी, इसलिए इसके लिए मशीनों को इंग्लैंड के बर्मिंघम, स्कॉटलैंड और मैनचेस्टर से आयात किया गया था। इस डिस्टिलरी में पॉट स्टील मेथड से महुआ की देसी शराब बनाई जाती थी। यह तकनीक उन दिनों शराब बनाने की लेटेस्ट तकनीक थी। मशीनों को इंस्टॉल करने भी विदेशों से इंजीनियर आए थे। जिन दिनों रांची डिस्टिलरी अस्तित्व में आई थी, उन दिनों रांची के आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में महुआ आसानी से मिलता था। रांची डिस्टिलरी में शराब बनाने के लिए पानी लालपुर से कोकर के बीच से होने वाली पोटपोटो नदी से लिया जाता था। आज तो डिस्टिलरी तालाब को भरकर वहां मार्केट बना दिया गया है। हालांकि रांची के पुराने बाशिंदों के जहन में पुराने डिस्टिलरी पुल और तालाब की यादें आज भी ताजा हैं। आज भी डिस्टिलरी पुल के पास रांची डिस्टिलरी का पुराने भवन और कर्मचारियों का आवाज बरकरार है और पुराने दिनों की याद दिलाता है। हालांकि अब इनकी हालत अच्छी नहीं है। रांची डिस्टिलरी राजा राय बहादुर ठाकुर जायसवाल के परिवार का उपक्रम था। जायसवाल परिवार यूपी के जमालपुर से रांची आकर बस गया था। यह एक समृद्ध व्यवसायी परिवार था। राय साहब के बेटे शिव नारायण जायसवाल 1962 से 76 तक रांची म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे। शराब के अलावा जायसवाल फैमिली लाह के बिजनेस में भी थी।